अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। एक ऐसी किताब जिसको मात्र छू लेने से, अपने जीवन में शामिल कर लेने से इंसान की जिंदगी तहस नहस हो जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है, कुछ सही नहीं होता। एक ऐसी श्रापित किताब जिसको पूरे देश में प्रतिबंधित किया गया। आइए जानते हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आप सबके इस YouTube चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा लाइक करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा। आप सबका प्यार बस ऐसे ही मिलता रहे। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा जो दूसरा वीडियो मिले वो आप सब तक पहुंच जाए। एक ऐसी श्रापित किताब जिसको पूरे विश्व में प्रतिबंधित किया गया। ऐसा क्यों, क्या था इस किताब में, ये सारी चीजें जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। और अगर इस किताब के बारे में कोई जानता है तो उसे मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जरूर साझा करिएगा। ऐसी बहुत सी किताबें सुनने में आई, छपी, लेकिन ये ऐसी किताब जिसके बारे में हो सकता है लगभग लोग जानते हो, लेकिन ये किताब ऐसी है जिसको बैन किया गया, जिसको पढ़ने से, जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। ये जानने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में। चलते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जो कि ये कथन है, ये सच्ची घटना है, इसको दर्शाया गया है। मैं किसी गुरुजन के माध्यम से मुझे पता चला था। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति रहता था जो कि बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम नीलावती था। आयुर्वेदाचार्य था जो उसे इंसानों से घृणा हो गई थी। वह अपनी पुत्री को लेकर इंसानों की छाया से बचाने के लिए दूर गांव में निकल पड़ गया और उसी गांव में उसने अपना निवास करना शुरू कर दिया। उसकी जो बच्ची थी 5 साल की उम्र में ही उसकी मां गुजर गई थी। नीलावती अपने पिता के साथ चली गई और जहां उनके पिता रहते थे वहीं पर वह आयुर्वेद विद्या को सीखने लगी। पिता ने उसे आयुर्वेद की विद्या को सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और पूरी तरह से पारंगत कर दिया। लेकिन नीलावती सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। नीलावती के अंदर विलक्षण और दुर्लभ शक्तियां थी। नीलावती से पेड़ पौधे बात करते थे। कहा जाता है कि सांप, बिच्छू, जानवर उसे जमीन के भीतर गड़े खजाने बता देते थे। इसके अलावा भी पेड़ पौधे और सांप बिच्छू उसके पास बातें करते थे और उसे तमाम जमीन में गड़े हुए खजाने बताते थे। जैसे ही नीलावती कुछ बड़ी हुई, उसके सपने में भूत, प्रेत और पिशाच आने लगे। उसे जमीन में गड़ा हुआ खजाना, तंत्र मंत्र की दुर्लभ विद्या बताने लगे और उसे तरह तरह की ऐसी शक्तियों के विषय में बताने लगे जो कि अत्यंत दुर्लभ थी। नीलावती के सपने में भूत प्रेत आते थे और उसे तरह तरह की रहस्य बताते थे। जैसे ही नीलावती थोड़ी बड़ी हुई, उसे यह सब मालूम चल चुका था कि किस जगह पर कौन सा खजाना गड़ा हुआ है, किस व्यक्ति का क्या रहस्य है। जब नीलावती 20 वर्ष की हुई तो जो भूत प्रेत पिशाच उसके सपनों में आते थे वह उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगे, मिलने लगे। उसे तंत्र मंत्र की कई शक्तियां बताने लगे। नीलावती को तंत्र मंत्र की ऐसी सिद्धि और शक्तियां प्राप्त हुई थी कि वह पानी से पर भी चल सकती थी, आग से बच सकती थी। इसके अलावा वह हवा में उड़ सकती थी और मंत्र शक्ति से गड़ा हुआ खजाना जान सकती थी। नीलावती को यह सारी शक्तियां भूत प्रेत और पिशाचों के द्वारा बताई गई थी। नीलावती ने जब यह बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता
को आश्चर्य का ठिकाना नहीं लगा। एक दिन नीलावती जब अपने घर में रात्रि को सो रही थी, तभी उसे सपना आता है और पता चलता है कि नीलावती इस दुनिया की नहीं है, वह एक यक्षिणी है जो गलती से इस दुनिया में आ गई है। वह अपने पिता को यह बात बताती है और पिता उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए मुक्त कर देते हैं। नीलावती अपने घर से ही आधी रात को निकल जाती है और निकलने के बाद वह एक जंगल में चली जाती है। उसको बताते चले कि नीलावती की साथ में बचपन से जो भी चमत्कारी चीजें हो रही थी, नीलावती उसे पीपल के पत्तों से बनी एक किताब में लिखती जाती थी। फिर नीलावती उस किताब को साथ में लेकर जंगल में निकलती गई, जहां पर उसे जो भी मिलता था वह उसे पूछती और थी और दूसरी दुनिया में जाने का मार्ग पूछती थी। उसे भूत प्रेत और दानव भी मिलते गए। कुछ दिनों बाद नीलावती को एक व्यापारी मिला और नीलावती को दूसरे गांव में जाना था। उसने व्यापारी से कहा कि वह उसे दूसरे गांव छोड़ दे। तब व्यापारी ने नीलावती के सामने एक शर्त रखी कि उसके लिए नीलावती को व्यापारी से विवाह करना होगा। नीलावती तुरंत शर्त मान गई और दोनों का विवाह एक शर्त पर हो गया। नीलावती ने व्यापारी के सामने एक शर्त रखी थी कि रात को मैं कहीं भी जाऊं तो मुझसे ना तो कोई सवाल पूछोगे और ना ही मुझे रोकोगे। व्यापारी शर्त मान गया और वह दोनों उसी गांव में पहुंचे जहां नीलावती को जाना था। व्यापारी भी उस गांव का नीलावती के सपने में एक पिशाच ने आकर क्या बताया था कि यदि उसे दूसरी दुनिया में जाना है तो उसे बलि देनी होगी, उसे बलि देनी होगी, उसे रक्त की बलि देनी होगी। नीलावती ने पशु पक्षियों की बलि देना शुरू कर दिया। अपने रक्त की बलि पर वह रात में दिया करती थी। तंत्र मंत्र की साधना किया करती थी। वह अपने पति को रात का भोजन बनाकर निकल जाती और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तंत्र साधना करती। एक दिन गांव वालों ने उसे देख लिया और व्यापारी को बताया, लेकिन डर के मारे व्यापारी ने नहीं कुछ कहा। फिर एक दिन नीलावती के सपने में एक पिशाच आकर कहता है कि नीलावती, कल तुम पीपल के पास जब तंत्र साधना कर रही होगी तो वहां पर एक नदी है। नदी में एक लाश बहती हुई आएगी। उस लाश की गले में एक ताबीज बना होगा। उस ताबीज को खोलोगी तो तुम्हारे सामने एक नाव दिखेगी। वह नाव तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाएगी। नीलावती दूसरे दिन ठीक ऐसी ही करती है, लेकिन गांव वाले उसे देख लेते हैं और वो उन्हें लगता है कि नीलावती नरभक्षी है। इसीलिए गांव वाले नीलावती को मारने के लिए दौड़ा लेते हैं। तभी नीलावती का पति आ जाता है, जो कि बताता है कि नीलावती, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम थी। वह खुद भी एक भयानक पिशाच था और अपने भयानक रूप में आ जाता है। जिसके बाद गांव वाले दोनों को मारने की योजना बनाते हैं और हथियार और लाठी डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ते हैं और वह पिशाच को मार डालते हैं। नीलावती बचकर भाग निकलती है क्योंकि वह पिशाच था, जिसके बाद में वह फिर से जिंदा हो जाता था और जंगल में जाकर नीलावती से मिलता है। वह कहता है, नीलावती, मुझे तुम्हारी सच्चाई मालूम थी, लेकिन मुझे तुम्हारी दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह जो तुम किताब लिख रही हो, यह किताब मुझे दे दो। नीलावती को यह एहसास हो गया कि
इस किताब में उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसमें कि कई दुर्लभ बातें शामिल हैं, कई रहस्य सुलझाए गए हैं, कई खजानों के विषय में वहाँ पर बात लिखी गई है और कई तंत्र मंत्र उस किताब में बताए गए हैं। अगर यह बात किताब किसी गलत व्यक्ति और इस दुष्ट प्रसाद के हाथ में लग जाएगी तो यह दुनिया का बहुत बड़ा अहित कर सकता है। लेकिन नीलावती नहीं उस किताब को वहां पर रखा और उस किताब को श्राप दे दिया कि अगर इस किताब को कोई आधा पढ़कर छोड़ देगा तो वह पागल हो जाएगा, अगर इस किताब को कोई पूरा पढ़ लेगा तो वह मर जाएगा। जो भी लालची व्यक्ति इस किताब को छुएगा या देखेगा भी उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पिशाच वहां से भाग गया। बाद में यह किताब किसी को मिली या तो नहीं पता, लेकिन जिसने भी इस किताब को पढ़ा तो वह पागल हो गया या तो उसकी मृत्यु हो गई। इस किताब के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं, बहुत चीज़ों को बताया गया है कि सबसे पहले तो ये किताबें दुर्लभ हैं, ये किताबें बैन हैं, पूरे विश्व में बैन हैं। अगर ये किताबें किसी के पास हो तो वो साधारण इंसान नहीं होगा, अगर ना हो तो ये किताबें जहाँ भी होंगी वह अपने आप में बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी, समेटी होंगी। इस किताब को एक सिद्ध महात्मा ने बताया जाता है कि किताब को या तो पढ़ता है या तो पागल होता है। लेकिन एक बातें और प्रचलित हैं कि इस किताब को एक सिद्ध महात्मा ने, कोई संत ने उस किताब को प्राप्त किया। उन्होंने इस किताब को फिर से लिखा और क्योंकि इसकी भाषा बेहद ही कठिन थी तो उन्होंने इस सामान्य भाषा में जब इस किताब को लिखा तो सिद्ध महात्मा को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बिना किसी लालच के लिखा था। लेकिन आज भी भारत सहित कई देशों में इस किताब को बैन और प्रतिबंधित रखा गया है। यह किताब किसी को भी ना देखने को मिलती है ना ही सुनने को मिलती है, पढ़ना तो दूर की बात है। इस किताब को देश की कई सरकारों ने बैन करके रखा है। अगर यह व्यक्ति कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ये किताब आ जाए तो शायद उसका बहुत दुरुपयोग करे। इसीलिए ऐसी किताबों को छिपा दिया गया, बंद करके रख दिया गया, ऐसी जगहों पे रख दिया गया कि किसी को प्राप्त ना हो, इसलिए कि ये घातक हो सकते हैं। नीलावती किताब के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। उसमें तंत्र मंत्र की बातें हैं, कुछ ऐसे मंत्र साधनाओं के बारे में दिया गया है। शायद उस किताब मात्र में कुछ ऐसी शक्तियाँ रखी हुई हैं जिसको पढ़ लेने से और देख लेने से जागृत हो सकती हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है उस मंत्रों के द्वारा, उन विद्याओं के द्वारा, उसमें लिखी बातों के द्वारा। ये कहा गया है, ये बताया गया है। तो ये शायद एक दुनिया की एकमात्र ऐसी श्रापित किताब है जिसको पढ़ने से लोग डरते हैं, जिसके बारे में जो जानता है और जो इसके बारे में जानते हैं वो यही चाहते हैं कि ये किताबें किसी ऐसे इंसान के हाथ में ना लगे, किसी ऐसे लोगों को ना मिले। खैर ये तो बातें प्रतिबंधित हैं, ये किताबें तो संभव नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगी शायद ऐसे हाथों में होंगी, ऐसे जगहों में होंगी कि किसी के पास ना पहुँच पाए। तो हमारे भाई जहाँ से भी जो भी वीडियो देख रहे हों, क्या आपके पास कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ ऐसी किताबें, क्या आप नीलावती किताब के बारे में अगर जानते हो